वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। यानी कि हमारे पास बफर सोल्यूशन है और हमने उस बफर सोल्यूशन की क्या करनी है बेटा, पीएच फाइंड करनी है। अच्छा, पीएच फाइंड करने के लिए जो हमने फर्स्ट ईयर में मेथड पढ़ा था, ये मेथड उस मेथड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट भी है। डिफ़िकल्ट इन अ सेंस नहीं कह सकते, डिफरेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम यूज़ करते थे हेंडरसन इक्वेशन। उसमें हम यूज़ करते थे फॉर एग्जांपल पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड यूज़ करते थे। यहाँ वो वाला खाता नहीं है। यहाँ आपके पास जो एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 3.2 है। आपके पास एग्जांपल 3.2 है। अब इस एग्जांपल में वो आपसे क्या कहता है, वो कहता है कि नंबर 1 आपको कहता है बेटा कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करनी है द पीएच ऑफ एन एसिटिक एसिड डैश सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन containing 1.0 moles of each component। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको पता है कि जो हमने हेंडरसन इक्वेशन यूज़ की थी, पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, ये आप कर सकते हैं यूज़। इसमें क्या, ये 1 है, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। पी एच इक्वल टू पी के ए आएगी, जो के होगा उसका लॉग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब हमने इस मेथड को उस तरीके से नहीं करना, हमने इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं करना, हमने इस क्वेश्चन को करना है केमिकल इक्विलिब्रियम के मेथड से। तो आपका क्वेश्चन वही है लेकिन मेथड डिफरेंट है। तो हम ज़रा मेथड को देख लेते हैं। हमारे पास बेटा जो 1 मोल ऑफ ईच का मतलब है कि एसिटिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है, CH3COOH की जो कंसनट्रेशन है बेटा, वो है 1 मोल, और कामा CH3COONA पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन है, या Na पॉजिटिव की बजाय आप डायरेक्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये CH3COO नेगेटिव की कंसनट्रेशन है। आप इसकी कंसनट्रेशन जब ये टूटेगा तो ये क्या होगा बेटा, ये इसमें आएगा, CH3COO नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब जो इसके मोल होंगे वो इसी के मोल होंगे। इसकी जो कंसनट्रेशन है बेटा वो क्या आ जाएगी, 1.0 मोल। तो आपको पता है एक इक्वेशन है कि CH3COOH जब एसिटिक एसिड टूटता है तो एसिटिक एसिड टूट के बेटा क्या क्या करता है, एसीटेट में जाता है और H पॉजिटिव आयन में जाता है। ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं ना, के ए इज़ इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, के ए इज़ इक्वल टू क्या होता है बेटा, के ए कंसनट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं आयोनाइज और डिवाइडेड बाय डी आयोनाइज वाटर डिवाइडेड बाय डी आयोनाइज एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, के इसको ऐसे कर दें तो के ए इज़ इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू है बेटा 1, H पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, के ए इज़ इक्वल टू H पॉजिटिव। सो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो पी के ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एच हो जाएगा। सर ये कि कैसे किया आपने, अच्छा, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद माइनस लॉग, तो लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आ जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब के ए उन्होंने गिवन है, के ए आपको ना पहले क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन दूसरे में गिवन है, तो हम इसको गिवन कंसिडर कर लेते हैं। तो के ए आपके पास जो है क्या है बेटा, P इंटू के ए है आपके पास, क्योंकि P सॉरी नहीं लिखते ना, लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 इज पावर -5, तो अल्टीमेटली पी एच क्या आ जाएगी बेटा
4.745। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो सॉल्व हो गया। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें हमने ये किया है कि हमने पीएच को कैलकुलेट करने के लिए पहले एसिटिक एसिड को यूज़ किया है और उसके सॉल्ट को, और उनको हमने जो है ना वो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड के जो एसीटेट है उसकी कंसंट्रेशन, इन दोनों को हमने यूज़ किया है और अल्टीमेटली हमने क्या किया बेटा, अल्टीमेटली हमने इसको एक पीएच पे लेके आ गए कि पीएच फाइंड कर लिया। पीएच इज इक्वल क्या है, पीएच इज इक्वल टू 4.745 है। अब वो अगला क्वेश्चन इसी के रेलेवेंट कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द pH of this solution if, अगर आपके आपको वो कंडीशन इम्पोज कर रहा है, इफ पहले क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ, इफ की बजाय आप कहते हैं आफ्टर द एडिशन ऑफ after the addition of 0.01 mole of HCl to 1 decimeter cube of the solution. So assume that the volume of the solution remains unchanged and write the addition of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहते हैं वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो वॉल्यूम की टेंशन आपने नहीं लेनी। यानी कि एक उसने हमें कंडीशन बताई है कि वॉल्यूम इज़ नॉट चेंज। अगर वॉल्यूम चेंज होता तो ऑब्वियसली हमें एक जो कंडीशन है वो भी चेंज करनी पड़ती, तो वॉल्यूम इज़ नॉट चेंज्ड। सो अब के ए की वैल्यू उसने दी हुई है। अब आप इसको खुद सोचें कि इसको हम कैसे करेंगे। आपको पता है HCl ऐड हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब, हम हमारे पास वही सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन बेटा, एसिटिक एसिड वाला। तो पहले तो आप एक चीज़ अंडरस्टैंड आपने कर ली ना कि हमने क्या ऐड किया बेटा, हमने ऐड किया HCl, और कितना ऐड किया बेटा, हमने ऐड किया 0.01 मोल, 0.01 मोल ऐड किया, 0.01 मोल। HCl जब डिसोसिएट होगा मतलब टूटेगा तो क्या करेगा बेटा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, यही करेगा ना, क्या करेगा। तो यहाँ पे जो मोल है इसके कितने हैं, 1, इसके H पॉजिटिव के कितने हैं, 1। तो जब ये वाले मोल्स होंगे तो जितने मोल H पॉजिटिव के भी बनेंगे। ठीक हो गया। यहाँ केमिस्ट्री के जो मोल रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए बेटा, उसकी बेस पे हम सारा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, सो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया, अच्छा तो ये वाली वैल्यू जो है ये एडिशन हुई है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू आई है। तो अब आप H पॉजिटिव का आपने बफर रिएक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, अब आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसे होगा। ये रिएक्शन होता है बेटा किसके साथ, एसीटेट आयन के साथ। किसके साथ बेटा, एसीटेट आयन के साथ। और एसीटेट आयन के साथ H पॉजिटिव आयन मिलेंगे और क्या बनाएंगे, CH3COOH। अब ये क्या हुआ है, ये फॉर्म हुआ है, ये क्या हुआ है बेटा, ये हुआ है कंज्यूम। मतलब जो पहले एसिटिक एसिड की अमाउंट थी उसमें ये अमाउंट ऐड होगी जो नहीं है, और ये जो पहले सॉल्ट था वो उसमें से कुछ ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लें, आपके पास जो है वो क्या है, 4 रेड बॉल्स हैं और हमने यहाँ पे ग्रीन बॉल कर लेनी बेटा। हमारे पास 4 ग्रीन बॉल्स हैं, बाहर से कोई एक बॉल आती है। अब वो या कोई भी एक आप कह लें कि बॉल आती है, अब वो करती क्या है, वो इसके साथ हो जाती है कंबाइन, इसके साथ कंबाइन होके वो बनाती है रेड बॉल। अब अंडरस्टैंड करो, ग्रीन बॉल के साथ कंबाइन करके हमने इसको रेड बॉल बना दिया। तो अब पहले ग्रीन बॉल कितनी थी बेटा, 4, रेड बॉल कितनी थी, 4। अब क्या हुआ है, ग्रीन बॉल एक होगी एक कम, रेड बॉल क्या हो गया, एक हो गया ज़्यादा।
एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है यहाँ पे। या आपके पास जो है ना वो क्या है, ग्रीन बॉल है, या आपके पास क्या है, रेड बॉल है। मतलब एसीटेट आइन क्या हो रहा है, कम, एसिटिक एसिड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेरी गुड। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी बेटा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, एसिटिक एसिड था बेटा 1.0 मोल, एसीटेट आइन क्या था 1.0 मोल। अब ये कंसंट्रेशन क्या है बेटा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.1। तो अगर 0.1 कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव की, तो ये कितने यूज़ होंगे 0.1, 0.01। तो ये कितने यूज़ होंगे 0.01। अब आप एक चीज़ को समझें कि पूरे सोल्यूशन में क्या हुआ है, पूरे सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव ने इसको किया है कम, इसको किया है ज़्यादा। किस फैक्टर से बेटा, 0.1 से। इसका मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन अभी आएगी, जो चेंज होकर कंसंट्रेशन आएगी बेटा, वो कंसंट्रेशन क्या होगी, वो कंसंट्रेशन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो कि 1.0 थी, प्लस क्या होगा बेटा, प्लस 0.01। मतलब क्या उसमें ऐड हो रही है, ये क्या हो जाएगा 1.01 इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। दूसरा CI3COO नेगेटिव, तो इसमें क्या है बेटा 1.0। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ये क्या होगी, कम होगी है, यहाँ पे कंज्यूम हो गया, इसको कंज्यूम कर लें तो ये आ जाएगा 0.01 इज इक्वल टू, ये अब 0.1 निकालेंगे तो ये 100 है, 100 में से 1 निकालें 99 बनता है, तो आ जाएगा 0.99। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आपको लेक्चर्स वगैरह समझ आ रहे हैं तो इसको दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ मिल जाए। लास्ट ईयर ये हुआ है कि बहुत से बच्चों ने पेपर के बाद आके कहा है कि अगर हमें पहले पता होता तो हम यहाँ से लेक्चर ले लेते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो आपको समझ आ गई कि आपने कंसंट्रेशन कैसे फाइंड की। बेटा अगर कंसंट्रेशन समझ आ गई ना तो अब pH निकालना आपके लिए कोई मसला है ही नहीं, इंशाल्लाह अब आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, याद है ना कि A इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एग्जैक्टली वही फार्मूला लगेगा जो हमने पहले लगाया है। अच्छा, अगर आप H को अलग करके उसको इधर लेके आना चाहें तो आप लेके आ सकते हैं। मतलब H को इधर रहने दें, H को एक साइड पे कर लें, ये इधर क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और ये यहाँ पे बेटा H है, सॉरी यहाँ पे H है, ठीक है। और ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1.08 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 1.01 है ना, इसकी कंसंट्रेशन क्या है एसिटिक एसिड की 1.001। और जस्ट मुझे इसको मिटाने दे, तो ये कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा 1.8 इंटू 1.01 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या होगा 0.99 आ जाएगी। सो अल्टीमेटली क्या होगा, इस सब को हल करके जो आपके पास वैल्यू आती है बेटा वो राउंड अबाउट 1.83 इंटू 10⁻⁻5 आ गई। अब आपको H पॉजिटिव तो नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए PK, तो आप इसका नेगेटिव लॉग लो, pH चाहिए सॉरी आपको, तो इसका भी क्या होगा बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.83 इंटू 10⁻⁻5। तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या होगी, pH की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी, pH विल बी इक्वल टू 4.736 जो है ना। अब देखें डिफरेंस कितना है, पहले जो इनिशियल pH थी वो है 4.745, अब उसमें क्या है स्लाइड चेंज आया है, 4.45 से क्या हुआ है आपके पास 4.734 पे आ गया। तो चेंज हुआ है, एसिटिक एसिड के ऐड करने से कम तो हुई है, लेकिन इतनी वेरिएबल बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई कि 4.7 से 4.6 पे आ जाए या 4 पे आ जाए, बट कंपेरेबली चेंज हुई है क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिया है H पॉजिटिव आइन को। तो ये थी बेटा हमारी डिस्कशन आज की। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर्स वगैरह समझ आ गए होंगे। मैं ऑनलाइन बोर्ड
की तरफ आ गया हूँ।